गिरिजा टिक्कू बांदीपोरा की एक कश्मीरी पंडित विवाहित महिला थी और कश्मीर घाटी के एक सरकारी स्कूल में प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम करती थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर क्षेत्र से भाग गई और JKLF यासीन मलिक के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आज़ादी आंदोलन के बाद जम्मू में बस गई। एक दिन उसे किसी का फोन आया जिसने उसे बताया कि घाटी में सांप्रदायिक अलगाववादी आंदोलन शांत हो गया है और वह वापस आकर अपना बकाया वेतन ले सकती है। उसे आश्वासन दिया गया था कि वह सुरक्षित घर लौट आएगी और क्षेत्र अब सुरक्षित था। जून 1990 में गिरिजा घाटी लौटने के लिए निकलीं, स्कूल से अपना वेतन बकाया लिया और अपने स्थानीय मुस्लिम सहयोगी के घर का दौरा किया, क्योंकि वह लंबे समय के बाद इस क्षेत्र का दौरा कर रही थीं। उसके लिए अज्ञात उसे जिहादी आतंकवादियों द्वारा बारीकी से ट्रैक किया गया था, जिन्होंने गिरिजा को उसके सहयोगी के घर से अपहरण कर लिया था और उसे आंखों पर पट्टी बांधकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। उस सहकर्मी के अलावा इलाके के अन्य सभी लोग या तो चुपचाप देखते रहे जब उसका अपहरण जनता के सामने किया जा रहा था, या यह देखने के लिए तैयार थे क्योंकि उनका मानना था कि वह एक काफिर थी और इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए उसके लिए। कुछ दिनों के बाद उसका मृत शरीर बेहद भयानक स्थिति में सड़क के किनारे पाया गया। पोस्टमार्टम में बताया गया कि उसके जीवित रहने के दौरान उसे बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और एक यांत्रिक आरी का उपयोग करके उसे 2 हिस्सों में काट दिया गया। जी हां, एक जिंदा महिला के शरीर के बीचों बीच नुकीले आरी से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसके दर्द, पीड़ा और रोने की कल्पना करना असंभव है जो उसने उस वक्त झेला होगा। बस इसे देखने की कोशिश करें। यदि आप कर सकते हैं तो ट्रांसलेट टेक्स्ट विद योर कैमरा। 2012 के निर्भया कांड की क्रूरता भी उतनी खराब नहीं थी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अदालतों और सरकारों ने इस खूनी हत्या का कोई जवाब नहीं दिया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस अपराध के लिए विशेष रूप से किसी का नाम भी नहीं लिया गया। अतिस्क्रिय सर्वव्यापी मुख्यधारा के मीडिया ने उसकी कहानी को प्रसारित नहीं किया, जैसा कि वे कुछ समुदायों के खिलाफ अपराध के लिए करते हैं। उसके लिए न्याय मांगने के लिए कोई तख्तियां नहीं लिखी गईं, कोई विरोध नहीं, कोई आक्रोश नहीं। इस शर्मनाक अत्याचार का एकमात्र उल्लेख कश्मीरी नरसंहार की कहानियों को प्रदर्शित करने वाली वेबसाइटों पर और कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा बियॉन्ड टेररिज्म ए न्यू होप फॉर कश्मीर नामक पुस्तक में था। 20 साल की एक युवती जिसने प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम किया, राजनीति से कोई संबंध नहीं, इतनी घिनौनी क्रूरता से गुजरना पड़ा उसको जिसका कोई गुनाह नहीं था। शायद एक ही गुनाह था कि गिरिजा टिक्कू एक भारतीय थी, एक कश्मीरी पंडित, एक हिंदू महिला थी। इसलिए किसी ने यहां न्याय नहीं मांगा और न ही उसके दोषियों को सजा मिलते देखा। 1989-90 के बाद से कश्मीर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां न केवल आतंकवादियों को ले जा रही जिहादी भीड़, बल्कि कभी-कभी विशेष समुदाय के पड़ोसी और सहयोगी बड़ी संख्या में हिंदू घरों के बाहर आजादी आजादी के नारे लगाते हुए आते थे, जबरन अंदर घुस जाते थे और फिर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और तुरंत हिंदू पुरुषों को गोली मार देते थे। कुछ अन्य इतने आतंकित थे कि उन्हें अपनी महिलाओं और बेटियों की जान और सम्मान बचाने के लिए इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ा।